Assalamu alaikum students. Today we will discuss about the topic एसिलेशन। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसिलेशन। आज हम एसिलेशन को स्टडी करेंगे कि एसिलेशन क्या होती है और एसिलेशन कैसे प्रोड्यूस होती है। तो स्टूडेंट्स, एसिलेशन जो होती है स्टूडेंट्स, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होती है। मतलब कि अगर वेलोसिटी के अंदर चेंज आए तो एसिलेशन प्रोड्यूस होती है। तो एसिलेशन क्या है? एसिलेशन का जो फार्मूला है वो है ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टी। मतलब जो एसिलेशन है वो वेलोसिटी के अंदर कितनी चेंज आ रही है और कितने टाइम में आ रही है, उससे हम एसिलेशन का नाम देते हैं। मतलब कि किसी बॉडी की अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एसिलेशन प्रोड्यूस हो जाएगी, और कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, कितने टाइम में चेंज हो रही है, इससे हम एसिलेशन का नाम देते हैं। तो ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टी। डेल्टा वी क्या है? डेल्टा वी इज़ चेंज इन वेलोसिटी। डेल्टा वी किसके बराबर होती है? बिकॉज डेल्टा वी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। डेल्टा वी जो होती है मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी, वो फाइनल वेलोसिटी में से अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें डेल्टा वी मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी मालूम हो जाती है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है? फॉर एग्जांपल अ बॉडी इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज वी आई इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल एक बॉडी जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है 0 मीटर पर सेकंड है। अगर किसी बॉडी की जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो 0 मीटर पर सेकंड है, मतलब कि वो बॉडी रेस्ट में है। इफ़ अ बॉडी हैज़ 0 इनिशियल वेलोसिटी देन वी कैन कंक्लूड दैट, देन वी कैन अंडरस्टैंड दैट बॉडी इज एट रेस्ट। मतलब कि अगर किसी बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मतलब कि वो बॉडी रेस्ट में हम कंसीडर कर रहे हैं। तो बॉडी ये रेस्ट में है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है 0, और उसकी फॉर एग्जांपल कुछ जो है टाइम में, फॉर एग्जांपल टी इज इक्वल टू 5 सेकंड्स, मिसाल जो कुछ टाइम में 5 सेकंड्स के बाद, मिसाल ले रहे हैं हम एक बस का, मिसाल एक बस है जो रेस्ट पोजीशन में है। और रेस्ट और मोशन का हम कॉन्सेप्ट कब लेते हैं? अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन अपनी सराउंडिंग के हिसाब से चेंज कर रही है, देन वी कैन से दैट बॉडी इज इन मोशन। मतलब कि अगर कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करे अपनी सराउंडिंग के हिसाब से तो वो बॉडी मोशन में हो जाती है, और अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करे सराउंडिंग के हिसाब से तो वो बॉडी रेस्ट में होती है। मतलब जो बस है वो अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, तो हम कह सकते हैं कि वो बॉडी जो है रेस्ट में है। तो हमारी सराउंडिंग क्या होती है? फॉर एग्जांपल आई एम स्टैंडिंग इन दिस क्लासरूम, देन वी कैन से दैट, तो हम कह सकते हैं कि इस क्लासरूम की जो सराउंडिंग है, ये जो क्लासरूम की वॉल्स हैं, ये फ़ैन है या ये कुछ भी, ये जो भी कुछ है इस सराउंडिंग में, वो मेरी सराउंडिंग है। तो अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अगर कोई बॉडी पोजीशन चेंज नहीं करती तो हम कह सकते हैं कि वो बॉडी जो है रेस्ट में है, और अगर कोई बॉडी अपनी सराउंडिंग के हिसाब से पोजीशन को चेंज करे तो हम कह सकते हैं कि वो बॉडी मोशन में है। तो फॉर एग्जांपल अ बस इज एट रेस्ट। अगर बस रेस्ट में है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और 5 सेकंड्स के बाद हम बस को जो है, ड्राइवर बस का जो है वो बस को ड्राइव कर रहा है, मतलब कि स्टार्ट करता है, तो 5 सेकंड के बाद वो बस जो है उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है वो हो जाती है 50 मीटर पर सेकंड। मतलब कि पहले जो बस थी वो रेस्ट में थी, इसके लिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और बाद में जब बस जो है मोशन में आ गई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड हो गई। तो बॉडी को, मतलब बस को रेस्ट में से जो मोशन में आने में 5 सेकंड्स लगे। जो बस थी पहले रेस्ट में थी और रेस्ट के बाद जब मोशन में आई तो उसे 5 सेकंड लगे रेस्ट में से मोशन में आने में। तो अगर किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी 50 है
तो इस एक्सप्रेशन से, इस एग्जांपल से हम ये समझ सकते हैं कि इस बॉडी की जो है वेलोसिटी चेंज हुई है। कैसे चेंज हुई है? पहले 0 थी और अब जो है 50 हो गई। मतलब डेल्टा वी का मतलब क्या है? डेल्टा, दिस इज अ ग्रीक लेटर, डेल्टा इज अ ग्रीक लेटर विच मीन्स चेंज। मतलब जहाँ भी हम चेंज की बात करते हैं तो वहाँ ये डेल्टा जो है, डेल्टा का साइन इस्तेमाल करते हैं। तो डेल्टा वी मीन्स चेंज इन वेलोसिटी विच इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। मतलब इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें चेंज इन वेलोसिटी मालूम हो जाती है। मतलब अगर बस पहले रेस्ट में थी जिसकी वेलोसिटी थी जो वो 0 थी, और जब वो मोशन में आ गई तो उसकी वेलोसिटी 50 हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि चेंज इन वेलोसिटी क्या है। तो वो हम मालूम कर रहे हैं कि डेल्टा वी किसके बराबर है? बिकॉज डेल्टा वी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। तो डेल्टा वी बराबर हो जाए, वी एफ हमारे पास जो है वो 50 मीटर है और 50 मीटर पर सेकंड है, जो वी आई है वो 0 है। तो 50 में से हम 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 50 हो जाएगी। तो डेल्टा वी जो है वो 50 हो गई। और अब हमें जो है एसिलेशन मालूम करनी है उस बस की। तो एसिलेशन हम कैसे मालूम करेंगे? बिकॉज ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टी। तो डेल्टा वी का जो वैल्यू है वो 50 है और जो टाइम का वैल्यू है वो 5 सेकंड है। तो ये हम सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जवाब आ जाएगा 10। तो उस बॉडी की जो एसिलेशन होगी वो होगी 10 मीटर पर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। मतलब अगर एक बस जो है या कोई भी बॉडी रेस्ट में हो, मतलब जब भी कोई बॉडी रेस्ट में होगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और जब वो रेस्ट में से मोशन में आएगी तो वो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो चेंज इन वेलोसिटी मालूम करने के लिए हमें फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। जब हम फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें डेल्टा वी का वैल्यू मालूम हो जाएगा, वो हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें एसिलेशन मालूम हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये होती है एसिलेशन के, अगर कोई बॉडी किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ जा रही हो और थोड़ी देर के बाद उसकी जो है स्पीड या वेलोसिटी चेंज हो जाए, मतलब कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाए तो उसकी वो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है, और फाइनल में से इनिशियल को हम कट करके सब्ट्रैक्ट करके जो वेलोसिटी लें उसको डेल्टा वी कहते हैं, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब कि इन सिंपल वर्ड्स एसिलेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, मतलब कि किसी बॉडी की कितने वक्त में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है उसका नाम हम एसिलेशन कहते हैं। मतलब कि एसिलेशन इज अ नेम ऑफ चेंज। तो स्टूडेंट ये तो हो गई कि चेंज इन वेलोसिटी, मतलब जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरिएबल वेलोसिटी। मतलब अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी वेरिएबल होगी तो उसमें एसिलेशन पैदा होगी। तो अगर स्टूडेंट्स हम बात करें यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, तो जब किसी बॉडी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो उसमें कभी भी एसिलेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, बिकॉज एसिलेशन इज अ नेम ऑफ चेंज। एसिलेशन इज अ नेम ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी के अंदर अगर चेंज आ जाएगी वेलोसिटी में तो एसिलेशन प्रोड्यूस होगी, अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगी तो एसिलेशन मस्ट बी 0। तो एसिलेशन कब 0 होती है? ए इज इक्वल टू 0 when Vf is, or we can say that when velocity is uniform, when velocity is uniform। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो जो एसिलेशन होगी वो 0 हो जाएगी, बिकॉज एसिलेशन इज अ नेम ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि एसिलेशन जो है वो वेलोसिटी के अंदर चेंज का नाम है। मतलब कि अगर वेलोसिटी के अंदर चेंज आ जाएगी फिर एसिलेशन प्रोड्यूस होगी। तो एसिलेशन कब 0 होती है? जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो। और एसिलेशन नेगेटिव कब होती है? एसिलेशन नेगेटिव तब होगी जब इनिशियल वेलोसिटी में से, फॉर एग्जांपल अगर किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जो है वी आई वो 50 मीटर पर सेकंड है और वी एफ जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है। ये कैसे होगा? फॉर एग्जांपल
एक जो बस है वो 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, एक बस 50 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो बाय द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, अगर हम उस बस को ब्रेक लगाएं, जब हम उस बस को ब्रेक लगाएंगे तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। बस को जब ब्रेक लगेगा तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी 50, और जब हमने ब्रेक लगाया तो 20 हो गई। तो 50 में से 20 जो है 20 में से 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जवाब आ जाएगा -30। तो डेल्टा वी जो है वो हो जाएगी -30। तो जो एसिलेशन का आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो एसिलेशन जो है कब नेगेटिव होती है, जब इनिशियल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ग्रेटर हो फाइनल वेलोसिटी से। जब इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर होगी फाइनल वेलोसिटी से तो एसिलेशन का वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। और एसिलेशन कब पॉजिटिव होगी, जब इनिशियल वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो लेज़र हो फाइनल वेलोसिटी से। मतलब कि अगर कोई बॉडी थोड़ी सी वेलोसिटी से मूव कर रही है और बाद में उसकी वेलोसिटी चेंज होकर बढ़ जाए, फाइनल वेलोसिटी बढ़ जाए, तो हम कहेंगे कि उसकी जो एसिलेशन है वो एसिलेशन जो है उसकी पॉजिटिव होगी। और एसिलेशन उसकी नेगेटिव कब होगी, जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है फाइनल वेलोसिटी से ग्रेटर हो। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक एसिलेशन, और इंशाल्लाह हम आइंदा किसी न्यू वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।